एक बोले शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। तो आए आप लोगों तक इस चर्चा को श्रवण करने के लिए चल रहे हैं, आप लोगों के समक्ष इस कथा को पहुंचाने के लिए चल रहे हैं। आप लोगों ने कथा को श्रवण किया होगा, सभी के द्वारा आप लोगों ने कथा को श्रवण किया होगा। आज हम भी प्रयास करते इस कथा को सुनाने के लिए। जो महाराज उत्तानपाद हैं, इनकी दो दो शादियां कैसे हुई हैं। महाराज जो उत्तानपाद हैं बहुत अच्छे राजा हैं। कहते कि राजा के घर में, ये अयोध्या नगरी के राजा हैं, अपने नगर में बहुत अच्छे से राज करते थे। इनके वहां पर सब कुछ था, धन दौलत की कमी नहीं थी। इनकी जो पत्नी थी जिसका नाम है सुनीति, और सुनीति का मतलब है सु माने अच्छी, नीति माने विचार। जो सुनीति रानी थी अच्छे विचारों की महारानी है। इनके घर में धन दौलत किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। ये कैसे राजा हैं, तो आइए इस कथा को ध्यान देते हैं। नीतिवान भूपाल सुनाऊं हाली प्रजा रह राजी, और जकियस कीरत की दो जारे स्वर्ग में पंचो लागी। कीरत की दो जारे स्वर्ग में पंचो लागी। जकियस कीरत की प्रजा है पुत्र समान करे निधि दान, दुजन को भारी दुजन को भारी। वासुबासले कर सामत की दान करी रहो भारी। वासुबासले कर बहुत अच्छे राजा हैं। इनकी प्रजा में किसी प्रकार की धन दौलत की कमी नहीं। इनकी सुनीति महारानी किसी प्रकार की दिक्कत ही परेशानी, वो कहते जिसकी पत्नी बढ़िया हो तो भैया पति सब सुखे सुख होते हैं। अब सुनीति रानी के कोई एक संतान ने जन्म नहीं लिया है। उत्तानपाद जी महाराज विचार करने लगे, इतने दिन हो गए कोई संतान ने जन्म नहीं लिया है। अब राजा अपने तो राज को चले जाते हैं। महारानी विचार करने लगी, तब तक कि कुछ दासियां आ गई, खबर लेकर के आए कि महारानी तुम्हारे राज में और तुम्हारी ही बदनामी होती है। रानी कहने लगी हमारे ही राज्य में हमारी कैसी बदनामी। दासिया कहने लगी महारानी बदनामी ऐसे होती, महाराज निर्वंशी कहलाते, तुम बांझ कहलाती हो, इसी चीज की बदनामी है महारानी, और कोई दिक्कत नहीं है। रानी के आंखों में आंसू आ गया। अगर परमात्मा हमको एक संतान दिया होता तो ये ताने राज के सुनने ना पड़ते। और आज रानी के आंखों में आंसू आकर के वो एक कहावत कही जाती है। भैया कहावत क्या कही जाती है? हारी कोई के महली संग मर मर के, कोई के एक झोपड़िया नाय। हरी कोई के भैया साला दुसाला, हरी कोई के पटी चदरियो नाय। हरी कोई के भैया
रस व्यंजन हर कोई के सूखी बहुरिया नाय। हर कोई के भैया खट रस व्यंजन कोई कर सूखी बहुरिया नहीं गई। हर कोई के भैया साला दुसाला कोई के पटी चदरियो नाय। हर कोई के भैया साला दुसाला कोई के पटी चदरिया नहीं गई। हर कोई के 10 लड़का खेले कोई के एक बेटरियो नाय। हर कोई के भैया 10 लड़का कोई के एक बेटरिया नहीं गई। अरे हिया की बात है तेरा छोड़ो आगे की चर्चा देव सुनाए। आज क्या हुआ महारानी विचार करने लगी ये परमात्मा की कैसी लीला हो गई जो हमारे घर में एक बेटा नहीं है। अगर एक बेटा बल्कि नहीं एक बेटी ही हो जाती जिससे हमारा वंश चले जाता और कुछ परमात्मा से नहीं मांगते थे कि जिससे हमारी बदनामी ना होती। महारानी विचार करने लगी। तब तक की दासी को बुलाया। दासी को बुला करके दासी से बोली कि दासी तू यहाँ से चली जा और जा करके हमारे महाराज को आदेश दे दे कि महाराज को तुरंत तुम्हारी महारानी ने तुरंत बुलवाया है। दासी गई दौड़ करके महाराज के समाज में पहुंची जहां पर सभा लगी थी। सभा में जैसे पहुंची तो महाराज से बोली महाराज आज तुम्हारी महारानी ने तुमको अचानक अपने महलों में बुलवाया है। राजा विचार करने लगे आज रानी हमको अचानक अपने महलों में क्यों बुलवाया है। राजा वहां से दासी से बोले दासी तू चली जा हम शाम की बेला में अपनी महारानी से मिलेंगे। दासी तो चली आई। अब महाराज जब दोबारा अपनी कचहरी को इधर आए बंद करके आए महारानी के पास में जैसे महारानी ने आते हुए अपने स्वामी को देखी जैसे अटा पर से अपने स्वामी को आते हुए देखा तो महारानी ने तुरंत नीचे उतर करके गई। वो क्या करती है भैया हारी फवरा ना पलंगा काई हारी फवरा ना पलंगा काई हारी हाथ पकड़ी सजना को बैठाई हारी तब रानी ने गिरा उचारी है उचारी महाराज हारे बिन प्रजा के दुनिया लगे भारी हारी बिन प्रजा के जीवन है अधूरा है अधूरा है अधूरा महाराज अगर प्रजा हमारा साथ नहीं देती तो हमारा जीवन अधूरा है।
पर एक बात और ध्यान से सुनो महाराज, तुमको तो प्रजा की लगी रहती है, अगर एक संतानी वो भी प्रजा हमारी बदनामी करती है। सुनो महाराज, हारी बिना बेटा के इज्जत नहीं होती। आज क्या हुआ इधर, महारानी राजा से बोली, महाराज एक बात बताओ, एक संतान नहीं तो हमारे समाज में इज्जत नहीं है। राजा कहने लगे, देवी ये तो समय समय की बात है, और एक बात है भैया, समय समय की बात, समय पर बरसते हुए पानी और समय पे निकले धूप, समय पे परखत है ज्ञानी। क्योंकि भैया सब समय समय की बात होती, समय से आगे हम आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने जो हम आपके कर्म में लिखा है वो एक न एक दिन उस चीज को कोई मिटा नहीं सकता है। आज महारानी रो करके बोली महाराज से, बोली महाराज एक बात बताओ, हमारे कोई संतान नहीं तो ये बात चलो छोड़ो, पर हमारी एक बात मानोगे महाराज। राजा कहने लगे, देवी अगर आपकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे, बताओ तो क्या बात है। रानी कहने लगे, हाथ जोड़ करके बोली महाराज हमारी बात तो ये है कि हमारी बात मानो कि तुम महाराज कोई दूसरी शादी कर लो। जैसे भैया राजा से इतने से वचन रानी सुना, जैसे रानी ने सुनाया तो महाराज के ऐसा लगा कि हजारों बिच्छू ने एकदम से डंक मार दिया हो। राजा कहने लगे, महारानी ये तुमने क्या किया दिया है? अरे दूसरी शादी, अरे दूसरी शादी हम कैसे कर सकते हैं? सुनो महारानी, जानते हो क्योंकि हमने कहते तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है क्या, मोहन नारी नारी के रूपा, हारी मोहन नारी नारी के रूपा, हारे पन्ना डारिया चरित अनुपा। नारी नारी के रूपा, पन्न डारिया चरित अनुपा। अरे देवी नारी नारी को देख करके मोहित नहीं होती है, और तुम क्या कहते हो कि महाराज दूसरी शादी कर लो। अरे तुम्हारी जो सौत आएगी तो तुम सौते हो, तुम दोनों कैसे एक साथ रह सकोगी? महारानी बोली, महाराज जब हमारे कोई संतान नहीं तो हमारे जो राज्य में बदनामी होती इससे तो बचे रहेंगे। महाराज उसके गर्भ से एक संतान हो जाएगी जिससे हमारा राज्य का वंश तो आगे बढ़ जाएगा। महाराज हमारी बात मानो, ये सब छोड़ो, महाराज तुम दूसरी शादी कर लो, और कुछ नहीं चाहिए महाराज। राजा बोले, सुनो देवी, जानते हो सौत का मतलब जानते हो? जिस घर में सौत, जिन जिन लोगों ने दो दो शादी किया है तो उन लोगों के घर जाकर के देखो उनकी क्या हालत है। और सुनो देवी, हम दो दो शादी नहीं कर सकते। अरे जिन लोगों ने दो दो शादी किया उनके घर जाकर के तो देखो एक बार महारानी। जिन घर में दो नारी रहती हैं, नाली दो घर में बहती हैं, और दोनों दो तरफ निकलते ही घर में भी एक ना रहती हैं। सुनो महारानी, जिस घर में दो दो शादियां हुई हैं उन लोगों से पूछो। और आज काल की बात भैया नहीं करते, पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे, एक नहीं हजारों शादियां करते थे। लंका का रावण देखो, 14 साहस दशानन नारी, और जहां तहां कनक लता समडारी। रावण के 14,000 रानी रखता था भैया। एक दुई की बातें छोड़ो, क्योंकि एक साल में 30 दिन होते 365, और रावण रानी रखता था कहते कि 14,000। कितनी पहले के राजा कितने बलशाली थे जो इतनी इतनी रानियां रखते थे। आज इधर क्या किया महाराज, बोले कि सुनो देवी, सौत के बारे में तुम्हें जानते नहीं हो। सौत जानते हो क्या होती है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है। हरी सौत मौत से बहुत बुरी, छाती दिन रात जलाती है।
सुनो महारानी, अगर मौत एक बार आती, एक बार में लेकर के चले जाती, बार बार मरना नहीं पड़ता है। और जो सौत होती है तो दिन रात है। मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है। हरी सौत मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। सुनो महारानी, अगर मौत एक बार में लेकर के बार बार नहीं मरना पड़ता, अगर सौत आ जाए तो जानते हो छाती दिन रात वहीं पर वहीं जलाती है। महारानी इससे हमारी बात मानो, दूसरी शादी नहीं करेंगे। रानी बोली महाराज अगर तुम दूसरी शादी नहीं करोगे तो जानते हो अभी हम जहर खा करके मर जाएंगे, पानी में डूब करके मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। और सबसे बड़ा अगर पाप है भैया तो आत्महत्या पाप है। अब जैसे रानी ने धमकी दिया, और जैसे भैया रानी ने धमकी दिया तो राजा के लगे सुनो महारानी तुम पानी में डूब करके ना मरो, हम दूसरी शादी करने के लिए जा रहे हैं। अब भैया रानी की बात ना माने तो क्या करे राजा, आप चक्कर में फंस गए। तो पहली रानी का नाम था सुनीति, सु माने अच्छे, नीति माने विचार, जो अच्छे विचारों की रानी थी। महाराज जब दूसरी शादी करने के लिए गए तो दूसरी शादी जब समय करके आए महाराज, तो दूसरी रानी का नाम था सुरुचि। जैसे महाराज की दूसरी शादी हुई तो दूसरी शादी कैसे हुई है। विवाह करी लौट के आए, महाराज जिस समय दूसरी शादी करके आए हैं, विवाह करी लौट के आए, खुशी सभी ने मनाई है, विवाह करे। खुशी सभी ने मनाई है, नगर में आ गयो डोला, नगर में आ गयो डोला, खबरी सबने पठाई है, नगर में। नगर में आ गयो डोला, खबर रानी सुन पाई है, बहन को भज के ले अयो। आज दासी को बुलाया, सुनीति रानी ने दासी से बोली बहन को भज के ले अयो, तुरंत दासी पठाई